नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी मित्र एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बघेलखंड, मेघालय का पठार और छोटांग नागपुर का पठार। इससे के पहले आपसे चर्चा हुई थी मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड। उससे पहले अरावली और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा हुई थी। मुझे आशा है कि जो आप मैपिंग करते हैं तो आपके पास जो प्रायद्वीपीय पठार वाले लेक्चर में मैप था वही मैप आपके इसमें काम कर जाएगा। उसी में आप लिखते चलिए, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाए तो आप बना भी सकते हैं और उसी में लिखते चलिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करके जाया करें, क्योंकि लाइक ही और आपकी कमेंट ही मेरे लिए प्रोटीन का काम करती है ना। तो हम हेडिंग डालते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में हम लिखते हैं यह मैकाल रेंज के उत्तर में स्थित है। जैसे हमें पता है कि ये यहाँ पे क्या है, विंध्य श्रेणी है। यहाँ पे क्या है, विंध्य श्रेणी है। ये विंध्य श्रेणी है और इसी के आगे ये आ जाती है आपकी मैकाल रेंज, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये मैकाल रेंज आ जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मैकाल रेंज या मैकाल श्रेणी, मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज के उत्तर में क्या है, बघेलखंड का पठार है। ये आपकी विंध्य है, विंध्य पर्वत श्रृंखला या विंध्य श्रेणी है ना। तो ये यहाँ नोट करते चलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो रिवीजन में। चलिए देखते हैं। तो क्या देखेंगे, मैकाल रेंज के उत्तर में बघेलखंड का पठार स्थित है और यह उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो लिखिए बघेलखंड मैकाल रेंज के उत्तर में, मेरे साथ नोट करते चलिए, मैकाल, क्या लिखा है, मैकाल रेंज के उत्तर में बघेलखंड का पठार जो कि है उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। क्या कह रहा है, सोन नदी से ये क्वेश्चन यहां से जैसे आ जाता है कि बघेलखंड का पठार में कौन सी नदी बह रही है, तो सोन नदी। यहाँ जो ये नदी बह रही है यहाँ पे ये बघेलखंड के उत्तर में, तो ये नदी है आपकी सोन नदी। और यदि इसके दक्षिण में पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ का वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ वाला मतलब पार्ट है ये वाला। तो यहाँ पे ये वाली कौन सी नदी आ जाएगी, यहाँ ये महानदी आ जाएगी, ठीक है मित्रों। तो सीधी बात यह है कि जो बघेलखंड का पठार है वो दक्षिण में महानदी और उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह पश्चिम में चूना पत्थर, पश्चिम कौन सा इसका, बघेलखंड ये रहा है ना, तो पश्चिम वाला हिस्सा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ठीक है। लिखते हैं चलिए यह पश्चिम में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, पूरब में यह है, लिखिए इसमें भी पूछ लिया जाता है ना, पश्चिम में क्या पूछा जाता है, पश्चिम में कौन सा मतलब पत्थर या क्या शैलकृति निर्माण हुआ। तो पश्चिम में चूना पत्थर आप लिख देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। मेरे साथ अगर सीखते रहेंगे ना, पूरी ज्योग्राफी आपकी उंगलियों पर और ओंठों पर आ जाएगी, है ना। तो यह पश्चिम में, गर्दन में नहीं, जबान में नहीं, ओंठों पर आ जाएगी। यह पश्चिम में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर व पूरब में ग्रेनाइट से निर्माण हुआ है। लिखते चलिए, निर्माण हुआ है, लिख रहे हैं ना। तो फिर इसका ऊंचाई क्या है, तो लिखिए यह 150 मीटर से
1200 मीटर तक 150 मीटर से 1200 मीटर तक असमान ऊंचाई से निर्मित है या बना हुआ है। तो 150 मीटर से 1200 मीटर तक असमान ऊंचाई है, इसकी मतलब समान नहीं है कहीं पर भी। तो यहां समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब हम, पठार के उत्तर में या पठार के मध्य भाग में, पठार के मध्य भाग के उत्तर में सोन नदी प्रणाली या जल नदी प्रणाली, सोन जल नदी प्रणाली, और दक्षिण में, और ये हमने अभी बोला था ना, और दक्षिण में महानदी जल प्रणाली, किससे? महानदी जल प्रणाली से विभाजित है या विभाजक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। ये देखिए बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड मैकाल रेंज के उत्तर में, ये मैकाल रेंज है, इसके उत्तर में बघेलखंड। अगर क्वेश्चन मेंस में भी आ जाता है कि बघेलखंड के बारे में स्थितियां या अवस्थिति प्रदर्शित कीजिए, तो यहां से इतना पॉइंट उठा के आप ले सकते हैं। लगभग 50 से 60 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे आपके, है ना। तो मैकाल रेंज के उत्तर में बघेलखंड, और उत्तर में सोन नदी से भी घिरा है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पठार के मध्य भाग के उत्तर में सोन नदी और दक्षिण महानदी जल प्रणाली से विभाजक है। ये दक्षिण में महानदी, ये छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ प्लेटिव वाला या दक्कन पठार वाला, ये सब सिस्टम है। तो आगे देखते हैं हम पे छोटा नागपुर का पठार। ये रफ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं छोटा नागपुर का पठार। अब देखते हैं हम छोटा नागपुर पठार की स्थिति क्या है। ये रहा छोटा नागपुर पठार। तो इससे हमें सीधा प्रदर्शित हो रहा है कि छोटा नागपुर का पठार है, यह हमारे भारत के या भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक बड़ा विस्तृत पठार है ये, और यह छोटा नागपुर का पठार जो है वो हमारे भारत के प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह किन किन स्टेट में फैला है बात आएगी। तो याद रखिए, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ क्या हो सकता है बताइए, एक और है, वो छत्तीसगढ़ होगा ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में यह इसकी स्थिति है। ठीक है, और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए लिखते हैं हम इसमें छोटा नागपुर पठार, हेडिंग डाल लेना और फिर लिखना छोटा नागपुर का पठार। इसी में लिखेंगे आगे, यह है भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी, ये उत्तरी रहा और ये पूर्वी रहा, उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आगे विस्तार लिखिए इसका। तो विस्तार में क्या है, यह पश्चिम में या ज्यादातर यह
झारखंड और छत्तीसगढ़ यह है झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भाग, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भाग हुआ पश्चिम बंगाल में जो ये घिरा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एक डिस्ट्रिक्ट में ही मात्र ये है, तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले में, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ये याद रखना, पुरुलिया, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में या पुरुलिया जिले में, पुरुलिया जिले में पठार के उत्तर पश्चिम में, पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाह है। जैसे देखिए छोटा नागपुर पठार आपका क्या है, ये रहा, ये है भारतीय प्रायद्वीप उत्तरी पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करता है पूरा, और यह झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भाग, झारखंड ये रहा और छत्तीसगढ़ ये होगा यहाँ पे ऐसा, तो इसके उत्तरीय भाग पश्चिम बंगाल में, यहाँ पश्चिम बंगाल है आपको मालूम ही है इंडिया के मैप में, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुरुलिया जिले के पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाह है। ये हमने उत्तर पश्चिम में सोन नदी आपको प्रदर्शित करके बताया है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं? राजमहल की पहाड़ियां इसके, लिखिए राजमहल की पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, यहां से लिखते हैं राजमहल की पहाड़ियां। अच्छा एक चीज बताएंगे आप लोग, एक बात बताना कि कौन कौन स्टूडेंट या कौन कौन मित्र इस चीज को नोट्स बनाते हुए चल रहा है, नोट्स बनाकर जो चल रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और हमें कमेंट करके ये भी बताएंगे आप सभी लोग हमारी इस लेक्चर को, इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, एक बार जरूर बताना प्लीज, क्योंकि इससे हमें एक अंदाज लग सकता है, एक हमें पूर्वानुमान हो सकता है कि ये हमारा लेक्चर किस किस क्षेत्र तक विस्तारित हो रहा है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ? राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां इसमें कहाँ पे हैं? तो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। राजमहल की पहाड़ियां इसके उत्तर दक्षिण दिशा में, कहां पे? उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। बहुत अच्छे से पॉइंट आ रही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आना चाहिए, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो यहां तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें पाया क्या क्या जाता है ना, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना भाग है इसका, तो लिखेंगे गोंडवाना लैंड का ऐसे भाग है, इसमें कोयला की अधिकता पाई जाती है। लिखते हैं, लिखते लिखते चलिए, इसमें मुख्य रूप से, प्रायद्वीप भारत है तो प्रायद्वीप भारत में गोंडवाना होगा, मुख्य रूप से गोंडवाना कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र पाया जाता है। कोयला क्षेत्र पाया जाता है, और यह निर्मित किससे, और इसमें क्या है, क्या कौन सी निर्मित है? तो लिखेंगे राजमहल की पहाड़ियां ज्यादातर बेसाल्ट से बनी है। राजमहल की पहाड़ियां अधिकतर या ज्यादातर
बेसाल्ट से बनी हुई हैं। से बनी है। तो राजमहल की पहाड़ियों का स्तर क्या बताया था हमने, उत्तर दक्षिण दिशा में बताया था। तो राजमहल की पहाड़ियां कुछ ये यहाँ पे मैप है, तो यहाँ पे ऐसी स्थित हो सकती हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां हो सकती हैं ना, उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो राजमहल की पहाड़ियां ज्यादातर बेसाल्ट से बनी हुई हैं या बेसाल्ट से बनी और लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं, है ना। ये लावा प्रवाह भी आ जाएगा, लावा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रभाव क्या है। तो जल निकास, क्या रेडियल जल निकास प्रणाली है इसकी। तो यहां लिखते हैं हम जल निकास प्रणाली में यह रेडियल या इसका जल निकास प्रणाली रेडियल है। इसका जल निकास प्रणाली रेडियल है। दामोदर स्वर्णरेखा उत्तरी कोण, लिखिए दामोदर स्वर्णरेखा उत्तरी कोण, क्या लिखेंगे, दामोदर, क्या हुआ सोने लगे भाई, सोइए मत, आराम आराम लिखिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीजें हैं। तो लिखते हैं, कहते हैं ना, रख हौसला मंजर भी आएगा, क्या, रख हौसला मंजर भी आएगा, समंदर के पास, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना। तो हौसला बनाए रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। देख रहे हैं अभी वैकेंसियों की भरमार चल रही है, वैकेंसियां खूब खूब आ रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी में भी, लेखपाल की भी आएंगी, है ना। और इसमें क्या कहते हैं, लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी 2025 में देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी से लग जाइए, उम्मीद है कहीं ना कहीं आप लोग सफल हो जाएंगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो दामोदर और स्वर्ण रेखा उत्तरी कोल, दक्षिणी कोल, दामोदर स्वर्णरेखा उत्तरी कोल दक्षिणी कोल जैसी नदियां व्यापक प्रणाली बनाती हैं, जैसी नदियां व्यापक प्रणाली बनाती हैं, लिख लीजिए, जैसी नदियां व्यापक प्रणाली बनाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, मेघालय का पठार। तो हम कर रहे हैं इस चीज को रफ और लिखते हैं मेघालय का पठार। अब देखिए मेघालय के पठार के बारे में फटाफट फटाफट देखते हैं ना। मेघालय का पठार पश्चिम बंगाल से कुछ सीमा बना रहा है ना, तो लिखते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। यहां क्या लिखेंगे हम, देखिए फटाफट, ये देखिए, ये रहा मेघालय का पठार, और इसे हम आंगलोंग का पठार भी कहते हैं। ये रहा मेघालय का पठार, इसे हम आंगलोंग का पठार भी कहते हैं। और मेघालय के पठार से उत्तर से जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, खारो हिल्स, और कौन कौन सी हिल्स हैं आपको बताई थी हमने जब हिल्स पढ़ाई थी, तो गारो हिल्स, खासी हिल्स, मिकिर हिल्स, है ना। तो लिखते हैं इसमें प्रायद्वीप पठार आगे पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लिखिए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से परे, लिखते हैं, है ना, प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से परे परे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार या शिलांग के पठार तक फैला है, या शिलांग, मेघालय का पठार शिलांग का पठार भी कहते हैं, शिलांग पठार तक फैला है।
फैला है। नेक्स्ट लिखिए, पूर्व की ओर विस्तार को कर्वी आंगन पठार के रूप से जाना जाता है। इसका जो यहाँ विस्तार है ये क्या कहते हैं, इसे कर्वी, तो यहाँ लिखेंगे हम कार्वी। पूर्व की ओर विस्तार को, पूर्व की ओर विस्तार को, विस्तार को कार्वी आंगलोंग क्या कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसका जो विस्तार पूर्व की ओर है ये दूसरे किस नाम से है। देखो एक तो एक आपका शिलांग मेघालय एक ही हो गया, यही आंगलोंग जो पूर्व की तरफ है, तो कार्वी आंगलोंग सही है, कार्वी आंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है, पठार से भी प्रदर्शित है। ठीक है मित्रों, अब यहां लिखिए, देखो जब हम यहां से चलते हैं तो यहां एक देखने को मिलती है गारो, गारो खासी जयंतिया, तो लिखेंगे इसके पश्चिमी भाग में, इसके पश्चिमी भाग में गारो हिल्स व मध्य भाग में खासी हिल्स और पूर्वी भाग में जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स लिख रहे हैं ना, जयंतिया हिल्स या कहें तो मिकिर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मिकिर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, या मिकिर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मिकिर मिकिर पहाड़ियां है ना यहाँ पे, तो मिकिर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, मिकिर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो को अपने मित्र यारों तक अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार वीडियो को लिखें, सुने, अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतनी कठिन भाषा में समझाता ही नहीं हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसमें एक पॉइंट और नोट करिए, यह जो शिलांग है इसका सबसे जो उच्चतम बिंदु है, इसका उच्चतम बिंदु कितने मीटर है इसका, तो 1961 मीटर लिख लीजिए, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो लिखिए शिलांग का पठार का उच्चतम बिंदु, शिलांग पठार का उच्चतम बिंदु 1961 मीटर है। और आज इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके महानदी बेसिन, दक्कन का पठार के बारे में चर्चा करेंगे, और यहीं पे आपका यहाँ पे फिर पूरा करके फिनिश हो जाएगा क्या, प्रायद्वीपीय पठार। और बने रहिए मेरे साथ, एग्जाम विद एएसएम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्र यारों तक पहुंचाइए, एक लाइक करके अवश्य जाइए। जय हिंद, जय भारत।